अब देखिए नीचे लिखा है बन, अगर आप ये पेश को उड़ा दीजिए तो क्या हो गया बन। अगर इसी के नीचे बे के नीचे आप जेर लगा दीजिए तो हो गया बिन। अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा, एराब नहीं लगा होगा, आप कैसे समझेंगे कि ये बन लिखा है, बुन लिखा है या बिन लिखा है। तो यही बात ध्यान देना होता है, किताब में आगे पीछे की बातें पढ़ के अंदाजा लगाना होता है। ठीक है, ऐसे ही लिखा होगा। अब वो बुन है, बिन है, बन है, आपको क्या पता। तो आप एराब इस्तेमाल कीजिएगा, कहीं भी कुछ भी लिखे तो एराब लगाइए। तभी जो लोग कई लोग होते हैं कि उनको दिक्कत आती है पढ़ने में, किसी का नाम भी सही से नहीं पढ़ पाते, तो आप एराब लगाएंगे तो अच्छा होगा, पढ़ने में आसानी होगा। जो एग्जैक्ट जो चीज होगी आप जो लिख रहे हैं एग्जैक्ट वो दूसरे आदमी सामने वाले वो पढ़ेंगे उसको, तो इसके लिए एराब लगाइएगा। बनावट पे ध्यान दीजिए कि जब किसी के साथ जोड़ना है तोड़ तोड़ के तो शक्ल चेंज हो गया है ना, पहले जो बे आधा था वो अलग था, अभी दूसरा हो गया, ये अब गोलाई में हो गया। एक दो और इसके शक्ल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसकी फोटो ले लीजिए।